Gospel of Salvation Ministries, Pastor Shehbaz Bhatti. Please like and subscribe and share. یا ہم انسان ہوتے ہوئے اپنی اس جسمانی کیفیت پر، اپنی سمٹمز پر اور اپنے کیفیت پر غور کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، وہ نہیں مل سکتا، ایسا ہو سکتا ہے، میں بیماری سے شفا پا سکتا ہوں کہ نہیں، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ اس کے کوڑے کھانے سے ہم چنگے ہو گئے۔ کلام میں حق جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو ہم روز پڑھتے ہیں، وہ تب تک صرف لکھا ہوا ہے جب تک آپ اسے فیل نہیں کرتے، جب تک آپ اپنے لبوں سے سچے دل سے اس کا اقرار نہیں کرتے کہ ہاں خداوند، آپ نے اگر کوڑے کھائے تو وہ میرے لیے تھے۔ آپ اس بات کو جب فیل کرتے ہیں تو خداوند کی برکت اور اس کی گلوری آپ کے بدن میں انٹر کر جاتی ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ میرے ساتھ نکالیے ایمان کی کتاب اور اس کا 9 باب 36 سے 42 آیات تک میں آج آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ آمین۔ اور یافا میں ایک شاگرد کی طبیطہ نام، جس کا ترجمہ ہرنی ہے، وہ بہت ہی نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی۔ انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو کر مر گئی اور اسے نہلا کر بالا خانہ میں رکھ دیا۔ چونکہ لودا یافا کے نزدیک تھا، شاگردوں نے یہ سن کر کہ پطرس وہاں ہے،
वहाँ 2 आदमी भेजे और उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बाला खाना में ले गए और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, जो कुर्ते और कपड़े हिरनी ने उनके साथ रहकर बनाए थे दिखाने लगी। पतरस ने सबको बाहर जाने के लिए कहा और घुटने टेक कर दुआ की। फिर लाश की तरफ मतवज्जा होकर कहा, ऐ तबीता उठ। बस उसी समय उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मकदसों और बेवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उनके सपुर्द कर दिया। ये बात सारे याफा में मशहूर हो गई और बथेरे खुदा पर ईमान ले आए। आमीन। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर हम एक औरत को देखते हैं जो खुदावंद से प्यार करती थी, क्योंकि खुदावंद मोहब्बत है। जब वो खुदावंद से प्यार करती थी तो फिर सबकी खिदमत भी करती थी, वो दान भी देती थी। आज आपकी खिदमत तरह तरह की हो सकती है। हो सकता है आप दान करने वाले हों, हो सकता है आप दुआ करने वाले हों, हो सकता है आप पास्टर हों, हो सकता है आप इवेंजलिस्ट हों, हो सकता है आप कुछ भी हों। बरकतें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनके फल एक ही हैं। ये औरत जो खुदावंद से प्यार करती थी, चूँकि खुदावंद से प्यार करती थी इसलिए वो खुदावंद के लोगों से भी मोहब्बत रखती थी और उनकी खिदमत करती थी। जब वो मर गई तो उसके साथ जो लोग थे वो दुखी हुए और उन्होंने क्या किया, पतरस को बुलाया जो साथ वाले नगर में मौजूद था और उससे कहा कि ये औरत बहुत अच्छी थी, ये खुदा की खिदमत करने वाली थी, ये दान देने वाली थी। तो पतरस ने घुटनों के भार होकर दुआ की और उससे कहा, ऐ तबीता उठ, और वो उठकर बैठ गई। यहाँ पर खुदावंद हमसे कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ खुदावंद हमसे एक बात करना चाहते हैं। हम यहाँ पर एक हीलिंग को होते हुआ देखते हैं। एक ऐसी ज़िंदगी जो मुर्दा हो गई, उस ज़िंदगी को खुदावंद ने फिर से जीवन दे दिया। आज अगर खुदावंद आपको जीवन दे, अगर आपको डिलीवर करें, अगर आपको ब्लेस्ड करें, तो वो क्यों करें? ताकि आप खुदावंद की खिदमत कर सकें। इसीलिए मैंने कहा मैं आज आपको सरमन देने के लिए नहीं आई, मैं आपके लिए खुदावंद की बुलाहट लेके आई हूँ, उस हेवनली पर्पस को लेके आई हूँ जो खुदावंद चाहता है कि आपकी और मेरी ज़िंदगी में पूरा हो। जो लोग खुदावंद से प्यार करते हैं और जो खुदावंद से के पीछे चलते हैं, जब वो पीछे चलते हैं तो वो खुदावंद का हुक्म भी मानते हैं और उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा भी करते हैं। और मैं आपसे आज ये कहना चाहती हूँ, जो लोग खुदावंद से प्यार करते हैं वो दूसरे लोगों से डिफरेंट नज़र आते हैं। उनकी ब्लेसिंग, उनकी डिलीवरेंस, उनकी हीलिंग दूसरों से डिफरेंट होती है। वो जल्द हील हो जाते हैं, वो जल्द ब्लेस हो जाते हैं, वो जल्द निजात पाते हैं और उनकी फैमिली ब्लेस्ड होती है। और जो लोग खुदावंद की खिदमत करते हैं उनकी दुआएं भी खुदावंद के हजूर में जल्द कबूल होती हैं। हालेलुया। किसी की काउंसलिंग नहीं की, उसको समझाना नहीं पड़ा, उसे बताना नहीं पड़ा। जब वो और उसका घराना खुदा के कलाम को सुन रहे थे तो उनके दिल छिद गए। वो जानते थे कि ये इंसान बात नहीं कर रहा, खुदावंद का रूह इसमें होकर बात कर रहा है, हमसे कलाम कर रहा है। उनके दिल छिद गए और वो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने सारे घराने ने एक ही दिन में निजात पा ली। हालेलुया। यीशु ने पब्लिकली ये ऐलान किया था कि मैं और मेरा घराना खुदावंद की खिदमत करेंगे। तुम सोच लो तुम किसकी खिदमत करोगे। आज अगर प्रचार करना, खुदावंद की कलाम को सुनाना सिर्फ पास्टर्स का काम है या एवेंजलिस्ट का काम है या ऐसे लोगों का काम है जो खुदावंद की खिदमत में है, तो फिर यीशु पब्लिकली ये अनाउंस कभी ना करता कि तुम चुन लो तुम किसकी खिदमत करोगे, क्योंकि मैं और मेरा घराना तो खुदावंद की खिदमत करेंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज जितने लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं वो पीछे एंड तक जहाँ पर मेरी नज़र जा रही है, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं और जानते हैं तो आपका इस धरती पर आने का सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि आप खुदावंद की खिदमत करें, आप खुदावंद को पहचाने, आप उसके हुक्मों को माने, क्योंकि अगर आप खुदावंद के हुक्मों को मानेंगे तो ही आप खुदावंद को प्रचार कर सकते हैं। जब तक आप खुद नहीं जानेंगे, आप खुदावंद की ब्लेसिंग्स, आपकी ग्लोरी, उसकी
आपकी जिंदगी में नहीं होगी तो आप किसी को भी बता नहीं सकेंगे, आप किसी को भी समझा नहीं सकते। आज जरूरत है कि हम अपने करैक्टर से, क्यों ना चाहे हम कोई हाउसवाइफ हो उसे खुदा की खिदमत करनी है, कोई सरकारी अफसर है उसे खुदावंद की खिदमत करनी है, कोई रिक्शा चलाता है उसे खुदावंद की खिदमत करनी है, कोई सफाई करता है उसको खुदावंद की खिदमत करनी है। आज खुदावंद का वर्ड हमें यही बताता है कि धरती पर आपको भेजने का मकसद सिर्फ यही था कि जाए और रूहों को बचाएं, ना कि वहां पर जाके दुनियादारी की चीजों में उलझ जाए और शैतान को अलाउ करते कि वो आपकी जिंदगी में एंटर हो और आपको परेशानियों में मुब्तला करे और आपको खुदावंद से दूर ले जाए। शैतान का सबसे बड़ा जो मकसद है वो सिर्फ एक ही है, आपका कनेक्शन जो खुदावंद के साथ है उसे तोड़ देना। अमेरिका ने जब सदाम को खत्म करना था तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उसका जो कॉल सेंटर का सिस्टम था वहां पे ब्लास्ट कर दिया। अब वो ब्लास्ट कर दिया तो क्योंकि सारे कनेक्शन सिस्टम उनके कॉलिंग के सिस्टम खत्म हो गए थे तो वो कुछ कर नहीं पाते थे। आज शैतान भी हमारी जिंदगी में ऐसे ही काम करता है, वो सबसे पहले आपको दुनियादारी के कामों में उलझा देता है। जब आप दुनियादारी के कामों में उलझ जाते हैं, आपके पास वक्त नहीं होता कि आप खुदा के जिंदा कलाम को देख सके, क्योंकि उसमें तो ये लिखा है कि तू मेरे पीछे चल, तुझे बचाना है, तुझे छुड़ाना है। पतरस से खुदावंद ने पूछा था, क्या तू मुझसे प्यार करता है? ये बात खुदावंद ने पतरस से 3 दफा पूछी। ये बात खुदावंद ने पतरस से 3 बार पूछी थी और तीनों बार पतरस ने यही कहा कि हाँ खुदावंद मैं आपसे प्यार करता हूँ। और उस प्यार के बदले में खुदावंद ने सिर्फ एक चीज़ उससे मांगी थी, वो ये थी कि जाओ मेरे लोगों को बचा, मेरे लोगों को छुड़ा। यानी खुदावंद की मर्जी आज ये है आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से, जो आपको उसने ही दी हुई है कि आप उसकी खिदमत करें, आप उसके लोगों को बचाएं, आप उसके लोगों को छुड़ाएं। हालेलुया। आज हम जब चर्चिस में जाते हैं या हम पास्टर्स के पास जाते हैं तो हम हीलिंग लेने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुदावंद हमें सिर्फ हीलिंग नहीं देना चाहते, हमें खुदावंद को वर्ड देना चाहते हैं जो हमारी 70 से 700 नस्लों तक, 1000 नस्लों तक, 2000 नस्लों तक बरकत का बाइस बन जाए। हालेलुया। रोज तुम्हारे साथ हो। हालेलुया। खुदावंद की कॉलिंग, थैंक यू। आज खुदावंद की कॉलिंग हर उम्र के, हर इंसान के, वो किसी भी फील्ड में हो उनके लिए है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कि क्या मैं खिदमत कर सकता हूँ, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हाँ आप खिदमत कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं तो अनपढ़ हूँ, क्या मैं खिदमत कर सकता हूँ, तो मैं कहूँगी कि बाइबल कहती है कि आप खिदमत कर सकते हैं, क्योंकि वो जो नुमान कोढ़ी था उसके घर में जो बच्ची थी वो छोटी सी प्यारी सी एक बच्ची थी, लेकिन वो अनपढ़ थी, लेकिन वो खुदावंद को जानती थी। वो जानती थी कि मेरा यहोवा इसे ठीक कर सकता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा एक सरकारी अफसर हूँ और मैं बहुत अच्छी जॉब पर हूँ तो क्या मैं खुदावंद की खिदमत कर सकता हूँ, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि बाइबल कहती है कि दाऊद बादशाह था, अगर वो खुदावंद की खिदमत कर सकता था तो आप भी खुदावंद की खिदमत कर सकता है। खुदावंद की कॉलिंग हर उम्र के लोगों के लिए है, बच्चों के लिए है। अगर आप टीन एज में हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत यंग हूँ, क्या मैं खुदावंद की खिदमत कर सकता हूँ, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि यूसुफ को खुदावंद ने, वो यंग था, टीन एज में था जब खुदावंद ने उसे चुन लिया। दाऊद टीन एज में था, यंग था जब उसे चुन लिया। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो बुजुर्ग हूँ, क्या मैं खुदावंद की खिदमत कर सकता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल कहती है जी हाँ आप खुदावंद की खिदमत कर सकते हैं, क्योंकि मूसा को जब खुदावंद ने चुन लिया था वो 80 साल का था। अगर आप आज 80 साल के भी यहाँ पर मौजूद हैं तो आज आप यीशु के नाम से चुने जा रहे हैं। उस मूसा की तरह, उस दाऊद की तरह, अगर आप यंग हैं तो यूसुफ की तरह, अगर आप अनपढ़ हैं तो उस बच्ची की तरह जो नुमान कोढ़ी के घर पर मौजूद थी। लेकिन सिर्फ आपकी खिदमत एक ही है। आज इस धरती पर आने का आपका मकसद सिर्फ एक ही है कि खुदावंद की मर्जी को जानना, उसके भेदों को जानना और मानना, उसको अपनी जिंदगी में लेना और फिर उसको दूसरों की जिंदगी में डिलीवर करना। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। आपका हालेलुया बहुत छोटा है चर्च। हालेलुया। हालेलुया।
ریجیکٹ ہوتی تھی اسے اگنور کیا جاتا تھا پہ موجود تھے اور خداوند نے سب کو ایک ہی کالنگ دی. میں آپ کا تھوڑا سا وقت زیادہ لے رہی ہوں, میں جانتی ہوں میرے پاس 2 پیپرز آ گئے ہیں, لیکن مجھے بھی ایک اسائنمنٹ جو خداوند نے دی ہے اسے آج پورا کرنا ہے. اس بیج کو آپ کی زندگیوں میں بو کے جانا ہے جو خداوند نے مجھے کہا ہے. خداوند جب پہاڑ پر موجود تھے تو وہاں پر 500 لوگ موجود تھے جنہیں خداوند نے کہا کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں سب باتوں کا حکم دو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے, یعنی وہ باتیں ماننا سکھاؤ جو میں نے تمہیں ماننا سکھائی. ان 500 لوگوں میں بوڑھے بھی ضرور ہوں گے, بچے بھی ضرور ہوں گے, ماں بھی ضرور ہوگی, بہن بھی ضرور ہوگی, یعنی ہر ایک اوپن کا فرد وہاں پہ موجود ہوگا جسے خداوند کی یہ کالنگ تھی کہ جاؤ شاگرد بناؤ. آج آپ کی بھی گلوری اسی بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. آج آپ کی لائف کی سکسیس اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خداوند سے کتنا پیار کرتے ہیں. اگر آپ خداوند سے پیار کرنے والے ہوں گے تو آپ اس کے پیچھے چلیں گے, اس کے حکموں کو مان کر اس کا اقرار کریں گے, اپنی لائف سے اس کی ہیونلی ڈیوائن مرضی کو پورا کریں گے اور لوگوں میں اس کا پرچار کریں گے. تب خداوند کی گلوری آپ پر آئے گی. ہالےلویا. کون کون اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ خداوند کا کلام سچا ہے؟ خداوند کی گلوری عام گلوری نہیں ہے. خداوند کی گلوری جب آپ پر آتی ہے, جب آپ اس کے حکموں کو مانتے ہیں, تو پھر وہ گلوری ایسی ہوتی ہے کہ وہ یوسف جو اس ملک میں ایک قیدی تھا اور اس کو قیدی کے نام سے جانا جاتا تھا, وہ اسی ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا. وہ گلوری جب داؤد پہ آئی تو داؤد ایک چرواہے سے بادشاہ بنا دیا گیا. وہ گلوری جب پطرس پہ آئی تو اسے آج ہم خداوند کے 12 شاگردوں میں سے ایک کی صورت میں جانتے ہیں. ہالےلویا. ادھر لوگ گناہ کرنا نہیں چھوڑتے, خداوند کی بات نہیں مانتے, خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے اور ادھر کہتے رہتے ہیں خداوند ہماری زندگی میں ڈیلیورنس کیوں نہیں ہے, خداوند ہماری زندگی میں نجات کیوں نہیں ہے, خداوند ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں ہے. ہماری برکت ایک چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ خداوند کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں, کیا آپ خداوند کی چھپی ہوئی باتوں کو مانتے ہیں. اگر آپ مانتے ہیں تو خداوند کی گلوری آپ پر ہے, لیکن اگر آپ خداوند کی حکموں کو ویلیو نہیں دیتے تو پھر آپ کی لائف کبھی گلوریفائی نہیں ہو سکتی. آسمان آپ کی ہیون آپ کی بلیسنگ کو ریلیز نہیں کرے گا. آپ زمین پر جتنا مرضی زور لگا لے وہ آپ کو برکت نہیں دے گا. خداوند تیرا شکر ہے, خداوند تیرا شکر ہے, خداوند تیرا شکر ہے تیرے بہترین بندے کے لیے, مین آف گوڈ کے لیے, گریس ٹی وی کے لیے, حنان منسٹری کے لیے. ہم دعا کو ہے خدا ایسے ہی بڑھے, یہ خدا تیرے کاموں میں بڑھے. یہ جیسے با حفاظت لاہور پہنچے ہیں, ان کے سفر کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, ایسے ہی تیری روح انہیں کراچی لے کے جائے اور ہماری کمیونٹی کے لیے یہ ایک فروٹ ثابت ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ خداوند انہیں اور بڑھائے, برکت دے اور اپنے کاموں میں بھرپور استعمال کریں. خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں. آمین. اپنی تمام اپنی سیٹوں پر بیٹھ جائیں. میں اپنی یوتھ کو بلاتا ہوں کہ